नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबरें CKK न्यूज। आइए सीधे नजर डालते हैं आज की बड़ी और जरूरी खबरों को। आप हमें किस शहर या जिले से देख रहे हैं, यह कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक 14 नवंबर को नवा रायपुर के महांदी भवन में होगी। इस बैठक में धान खरीदी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार समर्थन मूल्य, खरीदी केंद्रों की व्यवस्था और किसानों को भुगतान प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लेगी। सरकार का कहना है कि इस बार खरीदी प्रणाली पारदर्शी और सरल होगी ताकि किसानों को समय पर भुगतान और बेहतर सुविधा मिल सके। छत्तीसगढ़ में मेहतारी वंदन योजना के तहत अब सरकार घर घर जाकर KYC न कराने वाली महिलाओं की खोज करेगी। प्रदेश में 4,18,000 से ज्यादा महिलाओं ने अब तक KYC नहीं कराई है। महिला और बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे ऐसी महिलाओं को पहचान कर CSSC केंद्र तक पहुंचाएं। अधिकारियों ने कहा है कि 10 दिन के भीतर KYC नहीं कराने पर राशि रोकी जा सकती है। सरकार का लक्ष्य है कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे। रायपुर से प्रेरणादायक खबर। IPS डॉक्टर संतोष सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों पर किताब लिखी है। दिल्ली के मानक पब्लिकेशन से प्रकाशित इस पुस्तक को उन्होंने CM विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और DGP अरुण देव गौतम को भेंट की किताब में बताया गया है कि दुनिया में स्थायी शांति केवल युद्ध रोकने से नहीं बल्कि विश्वास और सहयोग से स्थापित होती है। यह पुस्तक नीति निर्माताओं और छात्रों के लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शक साबित होगी। छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में पारा 3 डिग्री तक नीचे जा सकता है। अंबिकापुर में सबसे ठंडी रात 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई, जबकि रायपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के करीब रहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब दिन में गुनगुनी धूप और रातों में ठंडक महसूस होगी। इस बार सर्दी सामान्य से पहले दस्तक दे सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में 1009 नए पदों की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह फैसला युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा और प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देगा। इन पदों में मेडिकल नर्सिंग और फिजियोथेरेपी कॉलेजों के लिए भर्तियां शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इससे राज्य के मेडिकल ढांचे को नई ताकत मिलेगी और हर जिले में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। सक्ती जिले के जयजयपुर ब्लॉक में सरकारी कर्मचारियों के घर चोरी की बिजली से चमकते मिले। 4 साल से बिना मीटर बिजली का उपयोग हो रहा था। न बिल जमा हुआ, न जांच हुई। अब बिजली विभाग ने कार्रवाई शुरू करते हुए नोटिस जारी किया है और कहा है कि सभी अधिकारी 1 साल की पेनाल्टी के साथ बिल जमा करें। विभाग ने चेतावनी दी, जो भुगतान नहीं करेगा उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। लोग अब पूछ रहे हैं, आम जनता का बिल काटने में फुर्ती, पर अफसरों पर 4 साल की चुप्पी क्यों? रायपुर पुलिस ने 151 दिन से फरार सूदखोर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी सिंह को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया है। वीरेंद्र पर सूदखोरी, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक वह लोअर टी-शर्ट में आम व्यक्ति बनकर घूम रहा था। अब उसे सड़क मार्ग से रायपुर लाया जा रहा है, जबकि उसका भाई रोहित तोमर अभी भी फरार है। पुलिस ने पहले ही उनके ठिकानों से 3.5 करोड़ का सोना और 40 करोड़ के दस्तावेज जब्त किए थे। दोनों की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि साव के भांजे की 13वीं में PWD ने 90 लाख रुपए खर्च किए, जबकि सड़कों की मरम्मत के लिए पैसे नहीं है। AAP ने भी इस मामले पर जवाब मांगा है। वहीं लोक निर्माण विभाग ने आरोपों को भ्रामक बताया और कहा किसी निजी कार्यक्रम का भुगतान नहीं किया गया। PWD का दावा है कि सभी भुगतान सरकारी कार्यक्रमों के हैं और गलत जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। धमतरी जिले के क्रूद ब्लॉक में एक सरकारी स्कूल शिक्षक को WhatsApp स्टेटस लगाना भारी पड़ गया। शिक्षक ढालू राम साहू ने बच्चों को नई किताबें न मिलने पर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए स्टेटस डाला, जिसमें लिखा था कि जब तक बच्चों को पूरी किताबें नहीं मिलती तब तक अधिकारियों का वेतन रोका जाए। इस स्टेटस का स्क्रीनशॉट शिक्षा अधिकारी तक पहुंचा और शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। अब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग कह रहे हैं बच्चों के लिए आवाज उठाना अब गलती बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
अब किसी का घर या दुकान बिना सुनवाई और नोटिस के नहीं टूटेगा। प्रशासन को पहले नोटिस भेजना, जवाब लेना और सुनवाई करनी होगी। अब हर कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी होगी और गलती करने वाले अफसर पर जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही डिजिटल पोर्टल पर हर केस की जानकारी सार्वजनिक रहेगी। सरकार का कहना है, निर्दोष का घर नहीं गिरेगा, पर अवैध निर्माण करने वाला अब बच नहीं सकेगा। छत्तीसगढ़ में अब बिना लाइसेंस सड़क किनारे दुकान, ठेला या फूड वैन नहीं चल सकेगा। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम 2025 लागू कर दिए हैं। अब गुमटी ठेला और मोबाइल वैन से व्यापार करने वालों को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना और दुकान सील की कार्रवाई होगी। लाइसेंस अधिकतम 10 साल तक मान्य रहेगा और खत्म होने से पहले नवीनीकरण जरूरी होगा। सरकार का मकसद है व्यापार को कानूनी, सुरक्षित और पारदर्शी ढांचे में लाना। दुर्ग में दिल दहला देने वाला हत्याकांड, जहां 8 से ज्यादा आरोपियों ने मिलकर 40 वर्षीय संतोष आचार्य की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने दरवाजा तोड़कर संतोष को घर से बाहर निकाला, नग्न कर 1.5 किलोमीटर तक घसीटा और पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हद तो तब हुई जब हत्या के बाद आरोपियों ने जश्न मनाया। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पुरानी रंजिश को हत्या की वजह माना जा रहा है। घटना से पूरा शहर दहशत में है। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। जहां कभी नक्सलियों का डर था, वहीं अब ग्रामीण खुद अपने हाथों से 12 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहे हैं। बीजापुर जिले के कौशलनार गांव के करीब 800 लोग, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग फावड़ा तगाड़ी लेकर जुटे हैं ताकि उनके गांव तक एम्बुलेंस और राशन की गाड़ी पहुंच सके। कभी नक्सल प्रभाव वाला ये इलाका अब आत्मनिर्भरता और उम्मीद की मिसाल बन गया है। ये सड़क सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि विकास की नई दिशा है। सक्ती जिले के हसौद में 6वीं के छात्र पर दिनदहाड़े चाकू से हमला किया गया। स्कूल से लौटते वक्त 4 लड़कों ने उसे रोककर कहा, आंख बंद करो, सरप्राइज है। जैसे ही बच्चे ने आंखें बंद की, आरोपियों ने उसके गले और हाथ पर चाकू से वार कर दिया और फरार हो गए। ग्रामीणों ने बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसकी हालत अब स्थिर है। पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रायपुर के गुढ़ियारी स्थित दहीहंडी मैदान में 240 लोगों की घर वापसी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज के प्रवचन कार्यक्रम में धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को फिर से हिंदू धर्म में शामिल किया गया। सभी की पैर धोकर विधिवत पुनर्धर्मांतरण कराया गया और उन्हें हिंदू समाज में वापस जोड़ा गया। कार्यक्रम में भाजपा उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जूदेव भी मौजूद रहे। स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज ने कहा, धर्म, सेवा और सद्भाव ही जीवन का असली मार्ग है। अंबिकापुर से दिल दहला देने वाली खबर, 7 माह की गर्भवती पत्नी की उसके ही पति ने डंडे से पीट कर हत्या कर दी। सरगुजा जिले के जजगा गांव में आरोपी राजू दास ने घरेलू विवाद के बाद पत्नी मनबसिया मांझी पर 40 से ज्यादा वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी उर गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम में मृतका के पेट से 7 माह का मृत शिशु निकला है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गांव में इस वारदात से सनसनी फैल गई है। बिलासपुर में हाईकोर्ट के 30 वर्षीय वकील राहुल अग्रवाल ने अरपा ब्रिज से कूदकर खुदकुशी कर ली। राहुल अपनी प्रेमिका की सगाई किसी और से होने के बाद तनाव में था। गुरुवार रात दोस्तों के साथ शराब पार्टी के बाद वो घर जाने की बात कहकर निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसकी बाइक पुल पर और लाश नदी में मिली। पुलिस को शक है कि मानसिक तनाव में आकर उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असली वजह पता चल सकेगी। छत्तीसगढ़ में अब हर दुकानदार को ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होगा, चाहे वो गुमटी चलाता हो या मॉल में दुकान। राज्य सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है, जो 192 नगरीय निकायों में लागू होगा। अब नगर निगम में सालाना 30,000, पालिका में 20,000 और पंचायत में 10,000 रुपए तक शुल्क लगेगा। लाइसेंस 2 साल के लिए मिलेगा और रिन्यू न करने पर जुर्माना व दुकान सील की कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है, इससे व्यापार व्यवस्था पारदर्शी बनेगी और हर दुकान कानूनी पहचान पाएगी। बस्तर में एनआईए ने दंतेवाड़ा और सुकमा के 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई 2023 के अरणपुर आईईडी ब्लास्ट केस से जुड़ी है, जिसमें 11 जवान शहीद हुए थे। एनआईए ने तलाशी के दौरान नकद, लेवी वसूली के दस्तावेज, हस्तलिखित पत्र और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। एजेंसी के मुताबिक
बरामद सामग्री का संबंध सीपीआई माओवादी संगठन से है। इस केस में अब तक 27 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है और जांच अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर विवाद भड़क गया है। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने दल की सह प्रभारी जरिता लैथफ्लांग पर आरोप लगाया है कि वे जिलाध्यक्ष बनाने के लिए 5 से 7 लाख रुपए तक मांग रही हैं। उन्होंने दावा किया कि सरगुजा संभाग के कई जिलों से ऐसी शिकायतें मिली हैं। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया है। जरिता ने कहा नो कमेंट, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबिकापुर थाने में बृहस्पति सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। दुर्ग बालोद रेलखंड पर अब 2 संपार फाटक स्थायी रूप से बंद किए जाएंगे। जुनवानी गेट DD40 को 15 नवंबर, जबकि बोरसी गेट DD05 को 25 नवंबर से सील किया जाएगा। रेलवे ने दोनों जगहों पर नए रोड अंडरब्रिज आर्यब बनाकर वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया है। इस फैसले से दुर्ग, बोरसी, मरोदा और गुंडरदेही क्षेत्र के हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे का कहना है कि इससे दुर्घटनाओं का खतरा घटेगा और यातायात और ज्यादा सुरक्षित व सुचारू होगा। धमतरी में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ महतारी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर बड़ा विरोध किया। संगठन के कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। उन्होंने नारे लगाए, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान नहीं सहेगा छत्तीसगढ़। क्रांति सेना ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा, छत्तीसगढ़ महतारी हमारी मातृभूमि है, उसका अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरबा जिले के करतला रेंज में हाथी के हमले से एक किसान की मौत हो गई। बोतली गांव के रहने वाले 36 वर्षीय शिव नारायण कंवर रात में खेत की रखवाली के लिए जा रहे थे। तभी आमाबाड़ी के पास एक जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। हमले में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग ने परिवार को 25,000 रुपए की तत्काल सहायता दी है, जबकि औपचारिकता पूरी होने के बाद 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल करताला रेंज में 38 हाथियों का झुंड घूम रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में कृषि विभाग की प्रदर्शनी को मिला द्वितीय पुरस्कार नवा। रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में विभाग ने राज्य की 25 साल की कृषि यात्रा को थीम बनाकर मॉडल प्रदर्शनी लगाई थी। इस प्रदर्शनी में प्राकृतिक खेती, ड्रोन तकनीक, बीज वितरण और जल संरक्षण जैसे नवाचार दिखाए गए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने समापन समारोह में विभाग की सचिव शहला निगार को सम्मानित किया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विभागीय टीम को बधाई दी और इसे राज्य के किसानों की उपलब्धियों का प्रतीक बताया। छत्तीसगढ़ के खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव रेडियो के माध्यम से बस्तर ओलंपिक 2025 की बड़ी घोषणा करेंगे। इस कार्यक्रम में वे ओलंपिक की तैयारियों, प्रतियोगिताओं और पंजीकरण प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी देंगे। इस साल 3,91,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। अरुण साव ने कहा, बस्तर ओलंपिक सिर्फ खेल नहीं बल्कि टीम भावना और स्वास्थ्य का उत्सव है। कार्यक्रम का प्रसारण राज्य भर के रेडियो चैनलों पर होगा।